हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। तो गाइस इन सब का मीनिंग होता है थोड़ा या कम, बट इन सबको यूज़ करने के लिए कंडीशन अलग अलग होती हैं और वो किस कंडीशन में किस वर्ड को यूज़ करना है, वन बाय वन सारे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद इन वर्ड से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं कि फ्यू और लिटिल, इनमें क्या समानताएं होती हैं और इनमें क्या अंतर होते हैं। तो गाइज समानता तो इनमें यही है, सिमिलैरिटी तो यही है कि इन दोनों का मीनिंग थोड़ा या कम होता है। और देखते हैं गाइज, फ्यू को हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है और लिटिल को हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। अब काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है? तो गाइस अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वो चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं या जिनको हम गिन सकते हैं वो सब काउंटेबल नाउन है, और वो सारी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते, हम काउंट नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं इसको। बुक्स, चेयर्स, बॉयज़ और सिटीज़, इन सबको आप गिन सकते हैं। आप बुक्स को गिन सकते हैं 1 2 3, आप चेयर्स को भी गिन सकते हैं, बॉयज़ को भी गिन सकते हैं, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़के, इस तरह। और सिटीज़, आप शहरों को भी गिन सकते हैं। और इधर बात करें वाटर, आप पानी को नहीं गिन सकते, आप मिल्क को नहीं गिन सकते हैं, आप डस्ट मीन्स आप धूल को नहीं गिन सकते हैं, और लव मीन्स प्यार, आप प्यार को भी नहीं गिन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिनको गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, जिनको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। गाइस फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, यानी कि फ्यू के साथ जो भी नाउन या आप यूज़ करेंगे फ्यू के बाद वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा, यानी बहुवचन ही होगा। और लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन यूज़ होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे वाटर को आप वाटर्स नहीं कर सकते, और मिल्क को मिल्क्स इसका प्लूरल नहीं बना सकते, डस्ट का भी आप प्लूरल नहीं बना सकते, और लव मीन्स प्यार, इसका भी बहुवचन आप नहीं बना सकते। तो इस टेबल को रिवाइज कर लेते हैं कि फ्यू यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के साथ, और लिटिल यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और फ्यू के साथ जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, और लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है जो हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस बात करते हैं फ्यू और लिटिल की। तो दोनों का ही मीनिंग होता है बहुत थोड़ा, इतना कम कि ना के बराबर, जो जिसको हम नगण्य बोलते हैं, जिसका होना या ना होना एक जैसा हो। अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। पहले इनकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जो अभी हमने पीछे डिस्कस की है वही यहाँ पे लिखा है कि फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन आएगा और वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है PLU। और लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही गोट फ्यू मार्क्स, जिसका मीनिंग होता है उसको ना के बराबर अंक मिले। सपोज दैट 100 मार्क्स का पेपर था और किसी स्टूडेंट को उसमें से 5 मार्क्स मिले या 4 मार्क्स मिले, तो 100 में से 4 या 5 मार्क्स का मिलना ना के बराबर है। पर हम उसको ये भी तो नहीं कह सकते कि उसको बिल्कुल भी अंक नहीं मिले, उसको थोड़े से अंक तो मिले, बट वो इतने कम है कि उनका होना ना होना एक जैसा ही है। और मार्क्स जो होते हैं काउंटेबल होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसके साथ फ्यू यूज़ किया। और देखो मार्क्स को प्लूरल बना के यूज़ किया है, क्योंकि फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल आएगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समझना है। और वहीं लिटिल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव लिटिल नॉलेज, जिसका मीनिंग होता है मुझे ना के बराबर जानकारी है। सपोज दैट किसी भी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और उस टॉपिक के बारे में खाली आपने सुना है, बस आपको और थोड़ी बहुत जानकारी है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो आप कहेंगे आई हैव लिटिल नॉलेज, कि मुझे ना के बराबर नॉलेज है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने इस चीज़ के बारे में पहले कभी सुना नहीं है, सुना तो है बट मुझे जानकारी बिल्कुल ना के बराबर है, तो आपने कहा आई हैव लिटिल नॉलेज। और नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसके साथ हमने लिटिल को यूज़ किया। इस बात को समझें। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर फ्यू चेयर्स इन क्लास, कि क्लास में बहुत ही थोड़ी सी कुर्सियां हैं, ना के बराबर कुर्सियां हैं। सपोज दैट क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं
और चेयर्स वहाँ पे जो है 5, 6 या 10 हैं। अब 100 बच्चों के लिए 10 चेयर का होना तो होना या ना होना एक जैसा ही है। तो आप कहेंगे देयर आर फ्यू चेयर्स इन द क्लास, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि क्लास में कोई भी चेयर नहीं है। चेयर तो है बट वो ना के बराबर है, इसलिए हमने कहा देयर आर फ्यू चेयर्स इन द क्लास, ना के बराबर कुर्सियाँ हैं। और कुर्सियों को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है, इसलिए हमने फ्यू यूज़ किया। और फ्यू के बाद जो चेयर है तो चेयर्स यानी इसका प्लूरल यूज़ किया हमने, बहुवचन के फॉर्म में यूज है इसको। नेक्स्ट, देयर इज लिटिल वाटर इन द टैंक, कि टैंक में ना के बराबर पानी है। पानी को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने इसके साथ लिटिल यूज़ किया। इसको इस तरह समझिए कि कोई 1000 लीटर का टैंक है और उसमें मात्र 2 लीटर पानी भरा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? हम ये भी नहीं कह सकते कि टैंक में पानी नहीं है, लेकिन 1000 लीटर के टैंक में 2 लीटर पानी होना ना होने के बराबर है। तो हम कहेंगे कि देयर इज लिटिल वाटर इन द टैंक, यानी कि ना के बराबर है, बहुत ही थोड़ा सा है। तो गाइस ये डिफरेंस होता है। इस तरह यूज़ करते हैं फ्यू और लिटिल को। और मैंने दोनों को एक टेबल में अंतर करके समझाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अ फ्यू और अ लिटिल की। तो वही चीज़ है गाइस, फ्यू या अ फ्यू के साथ भी काउंटेबल नाउन यूज़ होगा, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा, और अ लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन यूज़ होगा। इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सी हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, जिसका मीनिंग होता है उसके थोड़े से दोस्त हैं, उसके पास थोड़े से दोस्त हैं, यानी कि वो इतने हैं कि जितने दोस्त को उसको ज़रूरत है उससे कम है, लेकिन ज़्यादा भी कम नहीं है। सपोज दैट उसको 20 दोस्तों की ज़रूरत है और उसके पास 12, 13, 14 दोस्त हैं, तो वो क्या कहेगी कि सी है, हम कहेंगे सी हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास दोस्त थोड़े कम है, ज़्यादा भी कम नहीं है लेकिन थोड़े कम है। और वहीं लिटिल की बात करें तो ही हैड अ लिटिल टाइम, उसके पास थोड़ा सा समय है, उसके पास थोड़ा सा समय है, यानी कि किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में अगर 10 दिन लगते हैं और उसके पास 7 दिन है या 8 दिन है, तो हम कहेंगे ही हैड अ लिटिल टाइम, उसके पास थोड़ा समय था, उसके पास जो समय था वो थोड़ा था, ज़्यादा भी कम नहीं था। 10 दिन लगते हैं प्रोजेक्ट में, 7 या 8 दिन उसके पास थे, तो वो सफिशिएंट तो नहीं थे बट काफ़ी थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे अ लिटिल यूज़ किया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वोट अ फ्यू बुक्स, उन्होंने थोड़ी सी किताबें खरीदी। सपोज दैट उनको 10 किताबें पढ़नी है बट उनको उनको वो 5 या 6 ही किताब को खरीद पाए, तो हम क्या कहेंगे दे वोट अ फ्यू बुक्स, उन्होंने थोड़ी सी किताबें खरीदी। अब ये ना के बराबर भी नहीं है और ज़रूरत जितने की ज़रूरत है उतनी भी नहीं है, तो इस सेंस में हम यूज़ करेंगे अ फ्यू को। और अ लिटिल भी इसी तरह यूज़ होगा, देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द बाउल। सपोज दैट बाउल में इतना मिल्क है कि वो हमारी ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर रहा है और बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक है, तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं अ लिटिल। तो आप समझ गए होंगे अ फ्यू और अ लिटिल को किस तरह यूज़ करना है। अब बात करते हैं द फ्यू और द लिटिल की, जिनका मीनिंग होता है थोड़ा लेकिन जितना उतना सारा। इस बात का क्या मतलब है? सपोज दैट आपके पास आपके फ्रेंड को 500 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास 100 रुपीज़ है, आपके पास मात्र 100 ही हैं और आपने 100 रुपीज़ उसको दे दिए, आपने 100 उसको दे दिए, तो आपने कहा कि भाई मेरे पास पैसे कम है बट जितने हैं वो सारे मैंने दे दिए, तो उस सेंस में यूज़ करते हैं द फ्यू को या द लिटिल को। देखो एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। पहले तो हमें यही देखना है कि द फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन और द लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन। और एग्जाम्पल है द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर ब्रेव, वो कह रहा है कि मेरे जो भी थोड़े से दोस्त हैं वो सारे साहसी हैं, कि दोस्त तो मेरे थोड़े से हैं पर जितने भी हैं ना वो सारे बड़े ब्रेव हैं, साहसी हैं। और वहीं लिटिल की बात करें तो द लिटिल नॉलेज आई हैव शेयर्ड विद यू, कि मेरे पास जो भी थोड़ा सा ज्ञान था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। इट मीन्स वो कहना चाह रहा है कि मेरे पास ज्ञान तो थोड़ा है, ज़्यादा मेरे पास ज्ञान नहीं है, बट जितना भी है वो सारे का सारा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं द फ्यू एप्पल्स ही हैड हैव बीन सोल्ड, वो कह रहा है कि जो थोड़े से भी सेब उसके पास हैं और वो सब बिक चुके हैं। वो कह रहा है कि जो भी उसके पास थोड़े से सेब थे वो बिक चुके हैं, यानी सेब उसके पास ज़्यादा नहीं थे बट जितने भी थे वो सारे बिक चुके हैं। और वहीं लिटिल की बात करें तो द लिटिल टाइम ही हैड ही इंजॉयड दैट, कि उसके पास जो भी थोड़ा समय था, समय उसके पास ज़्यादा नहीं था, थोड़ा था, पर जितना भी समय था उसने बहुत सारा इंजॉय किया, तो इस सेंस में यूज़ करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ चुके होंगे कि इन सारे वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है
और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।